हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है करमफल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं भी तो तेरी भाभी हूँ, आज रात रुक जा यहीं। अपनी बड़ी भाभी की बीमारी का सुनकर उनसे मिलने आई मैं उन्हें मना न कर सकी और रुक गई। हरदम चुस्त दुरुस्त रहने वाली और अपने इशारों पर पूरे परिवार को नचाने वाली भाभी इन 5 सालों में बिल्कुल ही ढल गई थी। उनकी आवाज़ में भी वो दमखम नहीं और शरीर से तो आधी ही रह गई थी। इतना बदलाव तो उनमें भैया के जाने के बाद भी नहीं आया था। रात को खाना खाते हुए उन्होंने अपनी बहू से थोड़े से चावल लाने के लिए कहा तो बहू तपाक से जवाब देते हुए बोली, मम्मी आप भी क्या बच्चों की तरह करते हो? आपने मना किया था चावल खाने के लिए और अब। कोई बात नहीं नीरू, दे दे थोड़ा सा, मन कर रहा आया होगा इनका। बुआ आपको नहीं पता, मम्मी की यह रोज़ की आदत हो गई है। पहले रोटियां बनवा लेंगी फिर खाएंगी नहीं। जिस दिन कुछ कम होगा उस दिन तो इनको ज़्यादा ही भूख लगती है। आज देखो चावल नहीं है तो जानबूझकर इन्होंने चावल मांगे हैं। भाभी का बेटा अपनी पत्नी के जवाब देने से पहले की सफाई देते हुए बोला। मैं आगे कुछ ना बोल पाई। रात को अपने मन में दबा गुब्बार भाभी रोक ना सकी और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, देख लिया सुमन, तेरा भतीजा कैसे जोरू का गुलाम बना हुआ है। मेरे खाने पीने पर भी पहरा लगा रखा है। मेरे मन का तो कभी बनाना ही नहीं और जो बना है उसको भी खिलाते हुए इतनी चिक चिक करते हैं। तुझे पता है ना कैसे हाथों पर रख राजकुमारों की तरह पाला है इसे, और अब यह देखो माँ को ही गलत ठहरा रहा है। इन दोनों का ऐसा व्यवहार देख अब तो मेरी बेटियों ने भी आना कम कर दिया है। तेरा भाई भी मुझे जिंदगी के बीच सफ़र में छोड़ चला गया। पता नहीं भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। इससे तो अच्छा था कि तेरे भाई के साथ मुझे भी अपने पास बुला लेता। ये दिन तो ना देखने पड़ते। मैंने भाभी को तसल्ली के रूप में 2-4 बातें कही और फिर नींद आने की कह आंखें बंद कर लेट गई। बातें भी क्या करती, भाभी ने कभी ना हमारे दिल की सुनी ना अपने दिल की कही। कहूँ तो हमें कभी अपना माना ही नहीं। आज उनका इस तरह प्रेम से मुझे रोकना अचंभित करने वाला था, लेकिन अब सब समझ आ गया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन मैं सुमन, कितनी चाव से माँ पिताजी ने बड़े भैया की शादी की। हम दोनों बहन भाई को तो इतनी उत्सुकता थी कि नई भाभी आएगी तो उनके साथ खूब सारी बातें करेंगे, उनसे खूब अच्छा बनवा कर खाएंगे, क्योंकि माँ अधिकतर बीमार रहती थी। इसलिए हम तीनों बहन भाई मिलकर सारा काम करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिससे तुम्हें ज़्यादा उम्मीद हो वह शायद ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो बड़ी भाभी ने आते ही साफ साफ कह दिया कि मुझसे अकेले इतने बड़े घर का कामकाज ना होगा। अक्सर भाई भाभी का इस बात पर बहुत झगड़ा होता। भाभी हमेशा भाई से अलग रहने के लिए लड़ती। दोनों में बढ़ते मनमुटाव और कलह को देखकर माँ पिताजी ने भाई को अलग रहने के लिए समझाते हुए पिताजी ने उन्हें एक अलग कॉलोनी में मकान खरीद कर दे दिया। भाई घर से क्या अलग हुआ, परिवार से भी पराया हो गया। भाभी के साथ तो उनका सफ़र कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ, लेकिन हम सब के साथ तो उनका सफ़र भाभी के कारण बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। दूर रहकर भी भाभी के स्वभाव में कोई बदलाव ना आया। हाँ, बदलाव आया भाई के स्वभाव में। इस बदलते स्वभाव को देख सबने धीरे धीरे वहाँ जाना कम कर दिया। बस तीज त्यौहार ही रह गए थे औपचारिकता निभाने के लिए। मेरी शादी के बाद छोटे भाई की शादी हुई। भगवान की कृपा से छोटी भाभी बहुत अच्छी थी। उनके आने से लगा कि अब मेरा मायका भी मेरे लिए सदा खुला रहेगा। समय बीतता गया। 2 बेटियों की शादी कर बड़े भैया चल बसे। अब तो भाभी का ही राजपाट था। भाई के गुजरने के 1 साल बाद उन्होंने बेटे की शादी की, जिसमें लोग दिखावे के लिए माँ को 2-4 दिन पहले आने के लिए कहा, लेकिन माँ की तबीयत बढ़ती उम्र के कारण ज़्यादा सही नहीं रहती थी। इसलिए
छोटे भाई ने मुझे फ़ोन कर कहा कि तू एक दिन पहले शादी में चली जाना, जिससे कि माँ की देखभाल हो सके। शादी से अगले दिन छोटे भाई ने विदा लेते हुए माँ से भी चलने के लिए कहा, तो भाभी का बेटा बोला, चाचू दादी को 1-2 दिन हमारे साथ रहने दो, मैं छोड़ आऊँगा। और बुआ जी आप भी रुक जाओ, आप कभी नहीं रुकते हमारे यहाँ। माँ तो अपने पोते का इतना प्रेम देख अभिभूत थी और मुझे ना चाहते हुए भी उनके कारण रुकना पड़ा। शाम को माँ ने गुलाब जामुन खाने की इच्छा जताई। यह सुनकर मेरी भतीजी बोली, वो तो बचे ही नहीं। रात को भी माँ बेटियों ने हमें एक कमरे में ही खाना पकड़ा दिया। अगले दिन सुबह 8 बज गए थे, लेकिन चाय पानी का कोई नाम न था। माँ को जल्दी चाय पीने की आदत थी। माँ ने मुझे कहा, सुमन लगता है सब शादी की थकावट के कारण उन्हें उठे नहीं, जा तू बना ला चाय। मैं चाय बनाने रसोई में गई तो देखा वहाँ 2 बड़े बड़े डिब्बों में गुलाब जामुन और हलवा रखा हुआ था। मन इतना खिन हुआ कि लगा अभी वहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन खुद को रोककर किसी तरह माँ के लिए चाय बनाई। चाय लेकर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो तीनों माँ बेटी की बातें कान में पड़ी। भाभी कह रही थी, तेरे भाई को तो बिल्कुल भी अकल नहीं, पता नहीं तेरी दादी और बुआ को क्यों रोक लिया। उनके सामने ना खुलकर बात कर सकते हैं, ना खा पी सकते हैं। हाँ ध्यान रखना कभी तेरी भाभी को सिखा पढ़ा ना दे तेरी बुआ। भाभी के मुंह से इतनी गिरी हुई बातें सुन अब मेरा वहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। मैंने माँ को चाय देते हुए कहा, माँ मैं अभी जा रही हूँ और तुम भी चलो, बहुत करवा ली अपनी बड़ी बहू से सेवा पानी। मेरे रूंधे गले व पनियाली आंखों को देख माँ सब समझ गई। भतीजे ने जाने का कारण पूछा तो मैंने माँ की तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया। उसके बाद तो आना जाना ना के बराबर ही हो गया। भाभी ने भी तो कभी एक बार फ़ोन करके भी आने की नहीं कही। कुछ दिन पहले ही भाभी की बीमारी का पता चला तो खुद को रोक ना पाई, और आज भाभी का हाल देखा और उनके मुंह से ऐसी बातें सुन बस एक ही बात मन में आ रही थी कि ज़िंदगी के सफ़र में जो आपने दूसरों को दिया वही ज़िंदगी आपको लौटा रही है। सुना था कर्म लौट कर ज़रूर आते हैं। कभी भाभी ने सुख चैन से किसी को एक रोटी न खाने दी। उनके कलेश के कारण हमेशा माँ पिताजी खून के आंसू रोते थे, और आज उसी भाभी की बहू उनकी रोटियों को गिनती कर रही है। तो दोस्तों हमारा कर्म हमें लौट करके वापस ज़रूर आता है। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं, वैसा ही फल हमें ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।